क्या झारखंड में डिलिस्टिंग होनी चाहिए? जो लोग धर्मांतरण कर चुके हैं, दूसरे धर्मों में जा चुके हैं, क्या उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए? और क्या बांग्लादेशी घुसपैठिए एक तरीके से फिर से झारखंड में मुद्दा, इसलिए कि ये लगातार बीजेपी की जरूर घाटशिला उपचुनाव में हार हुई है, चंपई सोरेन की जरूर हार हुई है, लेकिन लगातार इस मुद्दे को लेकर फिर से उन्होंने एक सरकार को घेरने की कोशिश किया। एक बार फिर से उन्होंने डिलिस्टिंग और घुसपैठिए का मुद्दा उठाया है और आदिवासी हितों के लिए कहा है कि ये दोनों ही काफी खतरनाक है। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जजमेंट के जरिए एक तरीके से उन्होंने कहा कि आज जरूरत है, अगर आदिवासी समाज को बचाना है, अगर पूजा और सरना धर्म को बचाना है अपनी, तो जो लोग आदिवासी धर्म छोड़कर खासकर कन्वर्टेड ईसाई हो गए हैं, उन्हें एक तरीके से डिलिस्टिंग होनी चाहिए, मतलब उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इसको लेकर तमाम तरह के लोगों का बयान आ रहा है और खासकर वैसे लोग जो आदिवासी धर्म से लेकर छोड़कर ईसाई बने हुए हैं, उन लोगों को ने काफी एक तरीके से कड़ा विरोध ऐतराज जताया है। पहले पूरी खबर बताते हैं। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठिए आदिवासियों की जमीन से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनसे शादी करके सामाजिक ताने बाने और आरक्षण को अतिक्रमण कर रहे हैं। अब एसआईआर लागू होने के बाद सिर्फ इन घुसपैठियों को इस देश से बाहर करने का मार्ग प्रशस्त होगा। हमारे आदिवासी समाज के अस्तित्व के लिए दूसरा सबसे बड़ा खतरा रहा वो भविष्य में हमारे जहार स्थान, सरना स्थान एवं देशावली संस्कृति और अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। सीधा निशाना उस धर्मांतरण के तरफ है और ईसाई धर्म के तरफ है। वो कह रहे हैं कि हमारे आदिवासी समाज के लिए दूसरा सबसे बड़ा खतरा है। एक तरफ बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जो हमारे जो है एक तरीके से वो अतिक्रमण कर रहे हैं, शादी करके सामाजिक ताने बाने को खराब कर रहे हैं। दूसरा हमारे आदिवासी समाज के लिए अस्तित्व का सबसे बड़ा खतरा जो है वो जहार स्थानों, सरना स्थलों एवं देशावली संस्कृति और अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। जो लोग धर्मांतरण कर चुके हैं वे अपने धर्म में रहें, लेकिन आरक्षण में अधिकार नहीं मिलना चाहिए। ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कार होना चाहिए और वो डिलिस्टिंग की मांग की वकालत करते हैं कि ऐसे लोगों की डिलिस्टिंग होना चाहिए। मतलब सीधे सीधे तौर पर उनके निशाने पर ईसाई धर्म, जिन्होंने जो आदिवासी समाज में जिन लोगों ने ईसाई धर्म को अपना लिया, उनके तरफ उनका निशाना है और उसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। कुछ लोग मांग रहे थे कि भाई मुख्य विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठिए और इन मुद्दों को उठाया गया और बीजेपी की हार हुई, चाहे घाटशिला उपचुनाव में भी आप देखें कि इस तरह की बातें होती रही कि किस तरीके से जो है यहाँ पर आपको देख लीजिए कि यहाँ सबसे बड़ा मस्जिद बन रहा है और घुसपैठिए किस तरीके से तमाम मुद्दे, लेकिन हार के बाद भी चंपई सोरेन लगातार इन मुद्दों पर आप जाएंगे तो वो लगातार इस मुद्दों को लिख के जरिए जो है सरकार को घेर रहे हैं और ये मुद्दे उठा रहे हैं। इन मुद्दों से वो पीछे नहीं है। वो कब लगातार कह रहे हैं कि भाई बांग्लादेशी, ये आप दूसरे पोस्ट भी देखेंगे, ईसाई बने लोगों को एससी दर्जे का फायदा नहीं मिलना चाहिए। वो कह रहे हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि धर्म बदलने वालों को आरक्षण समेत सभी अन्य सुविधाएं पाने का कोई अधिकार नहीं है। हाई कोर्ट ने ईसाई धर्म अपनाने के बावजूद एससी एसटी एक्ट समेत अन्य लाभ लेने की कोशिश को संविधान के साथ धोखा बताते हुए इस पर कड़ी नाराजगी जताई है। पहले भी कई कोर्टों ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने विभिन्न फैसलों को कहा है कि चूंकि ईसाई धर्म में जाति व्यवस्था नहीं होता, इसलिए धर्मांतरण के बाद इन लोगों का आरक्षण, एससी एसटी एक्ट समेत अन्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिलना चाहिए। ये लगातार चंपई सोरेन कर रहे हैं। इस पर आपको पता ही है कि कई लोगों ने ऐतराज जताया है और आप देखेंगे जैसे इस मांग की गई है, ग्लेडसन डुंगडुग फिर से जो है एक तरह से उन्होंने विरोध में खड़े हो गए और वो लगातार कह रहे हैं कि भाई ये पोस्ट जो संघी बजरंगी भाजपाई और बनवासी धांगरों के लिए है, सच के बुनियाद पर नफरत फैलाएंगे तो हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन ये झूठ है। वो चंपई सोरेन के बारे में कहते हैं, उनका भी वो कहते हैं कि भाई ये आधा अधूरी एक तरीके से जानकारी को देखिए। ये जो है चंपई सोरेन को लेकर उन्होंने निशाना साधा और कहा है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को संविधान के आदेश 1950 और संविधान के अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 के बीच मौलिक अंतर पता ही नहीं है। इसके अलावा उनको ये भी नहीं पता है कि अनुसूचित जाति को आरक्षण वर्ण और जाति व्यवस्था के कारण होने वाले जातीय भेदभाव, छुआछूत की वजह से आरक्षण दिया गया है, जबकि अनुसूचित जनजाति को वर्ण और जाति व्यवस्था से अलग नस्लीय समुदाय होने के कारण यह लाभ मिलता है। आरएसएस का धांगर बनकर फर्जी नैरेटिव चलने से थोड़ी होगा जय आदिवासी। उनका कहना है कि भाई इस जो आदेश आप दिखा रहे हैं वो सिर्फ अनुसूचित मतलब एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए है। वो आपको आदिवासी पर, अनुसूचित जनजाति पर नहीं लागू होता है, क्योंकि वो वर्ण व्यवस्था मतलब जाति के आधार पर शेड्यूल कास्ट की जो है आरक्षण मिलता है, जबकि जो ट्राइबल है, जो अनुसूचित जनजाति में है, वो जन्म से होते मतलब एक बार जो जन्म से आदिवासी है वो कोई भी धर्म अपनाए उसको
वो आदिवासी ही रहेगा। मतलब वो अगर क्रिश्चियन धर्म भी अपना ले, वो किसी भी धर्म में चले जाए, तो उसे आरक्षण का लाभ मिलता रहेगा। ये उनका अपना तर्क है। आपको क्या मानते हैं कि क्या सचमुच में झारखंड में आदिवासियों के लिए खतरा बांग्लादेशी घुसपैठी, या आपको लगता है कि धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा है और इसके आरक्षण या डिलिस्टिंग की मांग एक बार होनी चाहिए, डिलिस्टिंग होनी चाहिए या नहीं? इस पर आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।